हेलो एवरीवन, ये रूट मैप एनिमेशन का पार्ट 8 है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नहीं देखे तो आप इन्हें लाजमी देखें। और हाँ, जो भी फुटेज इस वीडियो में मैं यूज करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। जी तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं आ चुका हूँ। ये जियो लेयर्स 3 को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ से मैं लूंगा न्यू प्रोजेक्ट और मैंने इस जियो लेयर्स 3 को अनडॉक किया हुआ है। इससे मुझे काफी स्पेस मिल जाती है। तो यहाँ से इसे करूंगा मैं नेक्स्ट और यहाँ से जो मैं मैप फॉर्मेट चूज करूंगा वो मैं लूंगा एसरी और यहाँ से कर दूंगा क्रिएट। गॉट इट। और यहाँ से मैं सर्च करूंगा यमन और इसे भी मैं डाउनलोड कर लूंगा। अब मैं आऊंगा यहाँ पर यमन में और यहाँ से कलर जो है वो मैं चूज करूंगा रेड और इसे मैं यहाँ से करूंगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ से कर दूंगा मल्टीप्लाई अप्लाई और इसे मैं करूंगा फिट व्यू टू फीचर। यहाँ से इसे मैं कर दूंगा ड्रा फीचर। लो जी, यहाँ पर यमन आ चुका है। अब मैं यहाँ से इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा कुछ इस तरह से और इसे करूंगा फिट व्यू टू फीचर। इसे लेकर आऊंगा मैं कैमरे के करीब कुछ मजीद कुछ इस तरह से। इसे मैं और जूम करूंगा। यहाँ पर मैं आऊंगा तकरीबन 2 सेकंड पर और यहाँ से इसके की फ्रेम को करूंगा इन। गॉट इट। अगेन मैं जाऊंगा यहाँ से 10 सेकंड पर और इसे मैं कुछ इस तरह से करूंगा रोटेट कुछ इस तरह से और हल्का सा जो इस तरह से कर। डन हो गया और इसे मैं कर दूंगा यहाँ से फाइनलाइज। चूंकि हमारा यहाँ पर जियो लेयर्स 3 का काम मुकम्मल हो चुका है, अब हम बाकी का काम आफ्टर इफेक्ट्स में करेंगे। ओके हो गया और इसे यहाँ से कर दूंगा मैं क्लोज। अब ये हमारा जो मैप है ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। और अब यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा इसके ऊपर शिप को। यहाँ पर स्टार्ट में ये शिप यहाँ पर आ चुका है। इसे अब मैं करूंगा एडजस्ट। सबसे पहले इस पर मैं लगाऊंगा की फ्रेम्स। तो आऊंगा इसकी को लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर बाहर और यहाँ से पी को प्रेस करूंगा। पोजीशन के की फ्रेम को इन करूंगा और जाऊंगा मैं यहाँ पर 10 सेकंड पर और इसे मैं पकड़ कर लेकर आऊंगा पकड़ कर लेकर आऊंगा यहाँ से यहाँ पर। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। ये कुछ इस तरह से आएगा और ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा ये जो मैप है यमन का इसके ऊपर भी आ रहा है। तो सबसे पहले इसके स्केल को मैं कम करूंगा, यहाँ से इसे मैं कम कर दूंगा कुछ इतना। तो अब ये हमारे मैप के ऊपर नहीं आए, अब ये आएगा कुछ इस तरह से और यहाँ से इसे हल्का सा जो मैं रोटेट भी कर दूंगा। तो यहाँ से शिफ्ट R को प्रेस करूंगा, रोटेशन के की फ्रेम को इन करूंगा और आऊंगा यहाँ पर और इसे हल्का सा जो मैं ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से कर दूंगा रोटेट। यहाँ से वापस रीसेट कर दूंगा तो ये अब यहाँ पर इस तरह से आए। अब इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। अब हम इसका करेंगे ड्रॉप शेडो क्रिएट। तो मैं इस पर इफेक्ट लगाऊंगा, जाऊंगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में और यहाँ से सर्च करूंगा मैं ड्रॉप शेडो। इसे लेकर आऊंगा इस शिप के ऊपर और यहाँ से इसकी जो सॉफ्टनेस है वो मैं कर दूंगा 2 और इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं कर दूंगा 100 और इसे यहाँ से कुछ इस तरह से नीचे लेकर आऊंगा और इसे मैं कर दूंगा यहाँ से 10। ठीक हो गया। अब मैं इस इमेज की एक और करूंगा डुप्लीकेट। कीबोर्ड से Ctrl D को प्रेस करूंगा और इसे मैं लेकर आऊंगा इसके नीचे और इसका ये जो ड्रैप शेडो है इसे मैं लूंगा और यहाँ से कर दूंगा शेडो ओनली। शेडो ओनली करने के बाद इसे कुछ लेकर आऊंगा मैं पकड़कर यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर और यहाँ से इसे मैं करूंगा इसके पीछे कुछ इस तरह से और इस पर मैं एक और इफेक्ट लगाऊंगा फ्लिपर, जिससे ये इफेक्ट इस इफेक्ट को लेकर आऊंगा मैं सेकेंड इमेज पर। इस ठीक हो गया और इसे अब मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर नीचे कुछ
इस तरह से। इसकी जो शेडो की ओपेसिटी है वो मैं करूंगा 50 और इसे मैं कर दूंगा तकरीबन 30। ठीक हो गया। और अब ये जो हमारा शिप का शेडो है ये क्रिएट हो चुका है और इस शेडो को मैं ऊपर वाली मेन इमेज के साथ कर दूंगा पेरेंट, ताकि ये जो हमारा शिप है इसके साथ ये शेडो भी कुछ इस तरह से आए। अभी ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ से इसकी जो पोजीशन है उसे मैं डिलीट कर दूंगा, तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं करेगा, कुछ इस तरह से आए। ठीक हो गया जी। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस मशीन गन को और इसके स्केल को मैं करूंगा कम, यहाँ से कुछ इस तरह से। इसका भी मैं ड्रॉप शेडो क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा ड्रॉप शेडो, इसे लेकर आऊंगा इस गन के मैं ऊपर और यहाँ से इसका जो शेडो है उसे करूंगा फिक्स। तो फिक्स करने के लिए इसे मैं लेकर आऊंगा इसके नीचे कुछ इस तरह से और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो मैं कर दूंगा 5। ठीक हो गया जी। और अब मैं वापस आऊंगा और इसके पीछे इस फौजी को एडजस्ट करूंगा, तो इससे लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा फौजी है इसका जो फेस है वो है लेफ्ट की तरफ, जबकि हमारी ये जो मशीन गन है ये राइट की तरफ है। तो हम जाएंगे यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में, यहाँ पर मैं सर्च करूंगा फ्लिप और इसको मैं लूंगा और इस फौजी के ऊपर लाकर छोड़ दूंगा। ओके हो गया। और अब यहाँ से इसे मैं रोटेट करूंगा कुछ इस तरह से। लो जी, हमारा जो फौजी है ये भी इस मशीन गन के साथ फिक्स हो चुका है कुछ इस तरह से। और ये जो हैंड यहाँ पर आ रहा है, अगर आप इसे चाहें तो फोटोशॉप में इसे डिलीट कर सकते हैं। और इस पर भी मैं ड्रॉप शेडो को अप्लाई करूंगा, यहाँ से लूंगा ड्रॉप शेडो और इसे मैं लेकर आऊंगा इसके नीचे कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पर मैं आऊंगा, ये हमारा सोल्जर जो है ये भी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है कि ये जो हमारी गन है ये ऊपर की तरफ है, जबकि हमारा ये जो शिप है ये नीचे की तरफ है। तो इस गन को हम फिक्स करेंगे। सिलेक्ट करूंगा इस मशीन गन को, यहाँ से लूंगा पॉपिट वार्प टूल को और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा अगेन, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ से इसे मैं पकड़कर हल्का सा नीचे की तरफ करूंगा बेंड। ये यहाँ पर बेस्ट है और इसे मैं यहाँ पर सेट कर। ओके हो गया जी। और अब यहाँ से हम मेन यहाँ पर जब हमारा ये शिप यहाँ पर आएगा तो यहाँ से हमारी इस गन से निकलेंगी बुलेट्स। तो वो बुलेट्स कैसे क्रिएट करनी है, तो यहाँ से लूंगा मैं सिंपल पेन टूल को और इसका जो फिल है इसे कर दूंगा मैं ऑफ और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं रहने दूंगा 2 पिक्सल। और यहाँ से मैं गन के स्टार्ट से लूंगा और लेकर आऊंगा इसे इस शिप के ऊपर यहाँ पर। लो जी, तो यहाँ पर लाइन जो है ये क्रिएट हो चुकी है और इसे मैं नेम दूंगा बुलेट्स। और अब मैं आऊंगा इस बुलेट्स में, यहाँ पर जाऊंगा मैं कंटेंट्स में शेप और यहाँ से आऊंगा मैं स्ट्रोक में और यहाँ से इससे सबसे पहले मैं करूंगा डैशेस को +1 दफा कुछ इस तरह से। लो जी, हमारी बुलेट्स रेडी हो चुकी हैं। और यहाँ से अगर हम इन बुलेट्स को इसके साइज को मैं बढ़ाऊंगा, तकरीबन करता हूँ 4 पिक्सल। लो जी, अगर हम इन बुलेट्स को जूम करके देखें तो ये जो बुलेट्स हैं ये यहाँ से हमें रेक्टेंगल नजर आ रही है, जबकि मैंने इसे बनाना है राउंड। तो राउंड बनाने के लिए यहाँ से लाइन कैप को राउंड कैप कर देंगे और इसी तरह लाइन ज्वाइन को कर देंगे राउंड ज्वाइन। ओके हो गया जी। ये अब गोल हो चुकी है। और अब ये इसका जो कलर है वो मैं लूंगा फायर कलर, यानी कि कुछ इस तरह का, और इस पर मैं इफेक्ट लगाऊंगा ग्लो। और अगर आपके पास डीप ग्लो मौजूद है तो आप इस पर डीप ग्लो भी इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लो और आऊंगा अब मैं इफेक्ट्स कंट्रोल में और यहाँ से इसका जो कलर है वो मैं सिलेक्ट करूंगा कुछ इस तरह का। अगेन ये जो ब्लैक कलर है ये भी मैं सिलेक्ट करूंगा डार्क कुछ इस तरह का। और
और यहाँ से मैं इसका ये जो कंपोजिट ओरिजिनल है इसे मैं कर दूंगा ऑन टॉप। तो ये जो ग्लो हमारा है इस हमारी ये जो बुलेट है इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ से ग्लो इंटेंसिटी जो है वो मैं बढ़ा दूंगा। इसे मैं कर दूंगा तकरीबन यहाँ से, और इसका जो थ्रेशोल्ड है इसे भी मैं बढ़ा दूंगा। ओके हो गया जी। और अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक और क्रिएट हो रही है कि ये जो हमारी बुलेट्स है ये तो क्रिएट हो गई। नंबर एक, अगर हम इसे जूम करके देखें तो यहाँ पर ये बुलेट जो है हमारी मशीन गन के ऊपर से आ रही है। तो इसे मैं लेकर जाऊंगा इसके अंदर। तो यहाँ से बुलेट्स को सिलेक्ट करूंगा और इसे लेकर आऊंगा मैं इस मशीन गन के नीचे, जैसा कि यहाँ पर। तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर चली गई है। और अब जो वापस मैं आऊंगा इस बुलेट्स में, यहाँ से मैं जाऊंगा इसके ऑफसेट में और इसका जो ऑफसेट है इसे मैं यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये जो हमारा शिप है ये पहुंचा है 10 सेकंड पर, यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर। और यहाँ से इसके ऑफसेट के की फ्रेम को इन करूंगा। अगेन मैं जाऊंगा 10 सेकंड पर और यहाँ से इसे मैं बढ़ा दूंगा, जिससे मालूम ये होगा कि ये जो बुलेट्स है ये हमारी गन से निकल रही है। और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। और अगर अब हम जूम करके देखें तो ये हमारी बुलेट्स जो है ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएंगे। ओके हो गया जी। और अब हम इस पर जो फाइनल इफेक्ट है वो अप्लाई करेंगे। तो जो ही ये सोल्जर इस शिप पर बुलेट्स फायर करता है तो इस शिप में होता है एक ब्लास्ट। तो वो ब्लास्ट जो है वो मैं लेकर आऊंगा, ये रहा यहाँ पर। ओके, और यहाँ से जाऊंगा इफेक्ट्स कंट्रोल में और सर्च करूंगा मैं की लाइट, और इस ग्रीन स्क्रीन को मैं करूंगा यहाँ से रिमूव। ओके, आऊंगा यहाँ पर और यहाँ से इस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब इस ब्लास्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और इसका जो स्केल है इसे करूंगा मैं कम, कुछ इस तरह से। ओके हो गया जी। और अब इस ब्लास्ट को मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर 10 सेकंड पर। लो जी, और यहाँ पर ये हमारा जो शिप है यहाँ पर जो ही आएगा तो यहाँ से ये जो हमारी बुलेट्स हैं इसे मैं कर दूंगा यहाँ से ट्रिम। तो ये स्टार्ट होगी यहाँ से पहले कुछ इस तरह से, और यहाँ पर ये तो यहाँ से ये फायर, और ये जो हमारा ब्लास्ट है ये भी यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है कुछ इस तरह से। लो जी, हमारी जो फाइनल वीडियो है ये रेडी हो चुकी है।